स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात पहलवानों के दर्द दंगल की, दिल्ली में धरना दे रहे पहलवानों पर पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, बैत पहलवान खिलाड़ियों के गौरव और उनके सम्मान की और उन पर की गई कार्रवाई की। जी हां, रविवार को एक और देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद के नए भवन के उद्घाटन का ऐतिहासिक दिन था, तो वहीं दूसरी ओर उसी भवन के सामने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों के लिए एक काला दिवस भी था, जो शायद उनके लिए कभी भूलने वाला नहीं होगा। दरअसल 34 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे थे। दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी थी, मगर पहलवानों ने इसके बावजूद महापंचायत का आयोजन किया और संसद की तरफ जाने लगे। इस पर उनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। ये टकराव इतना बढ़ा कि पुलिस ने जबरन धरना स्थल से पहलवानों को उठाकर जंतर मंतर को खाली करा दिया। पहलवानों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया। मगर इस पूरे मुद्दे पर विवाद इतना बढ़ता गया कि पुलिस ने यह कहने में भी हिचक नहीं की कि यदि जरूरत पड़ी तो गोली मार दी जाएगी। साथ ही सियासत में भी ये मामला तूल पकड़ते हुए तमाम सियासी दलों ने पुलिसिया कार्रवाई का विरोध करते हुए गलत बताया और निंदा की। अब पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं आने दिया जाएगा। तो वहीं पहलवानों का कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, वो वापस आएंगे। ऐसे में अब की सवाल यही है कि क्या पहलवानों को न्याय मिल पाएगा। सवाल ये भी है कि आगे पहलवान क्या एक्शन लेंगे और सरकार का रुख क्या रहेगा। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में आज चर्चा करेंगे दर्द ए दंगल में। तो जंतर मंतर पर रविवार को पुलिस से हुई झड़प के बाद पहलवान सोमवार को दिल्ली से रवाना हो गए। पुलिस ने कहा कि हमने 38 दिन से धरना दे रहे पहलवानों को हर मुमकिन सुविधा दी थी, लेकिन रविवार को इन लोगों ने कानून तोड़ा। दरअसल रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी। रेसलर्स ने वहां जाने के लिए मार्च निकाला और बैरिकेड्स भी तोड़े। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई और इसके बाद विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इन पर दंगा फैलाने, सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आरोप हैं। आपको ये भी बता दें कि इन धाराओं में 7 साल तक कारावास का प्रावधान है। वहीं जींद में खापों व किसानों ने पंचायत कर ऐलान किया कि दिल्ली में दूध, सब्जी, फल और अन्य सामान की सप्लाई को बंद करेंगे। किसान आंदोलन की तरह दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। उधर साक्षी मलिक ने कहा कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह शुरू करेंगे। साक्षी ने यह भी कहा कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसका संसद में बैठाकर सम्मान किया जाएगा। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के मान सम्मान को सड़कों पर कुचला जा रहा। तो वही बजरंग पूनिया ने कहा कि एक आईपीएस अफसर ने हमें गोली मारने की बात कह दी। बजरंग पूनिया ने कहा कि सीने पर गोली खाएंगे, पीठ में नहीं दिखाएंगे। अब पहलवानों के इस दर्द दंगल पर करेंगे चर्चा जनता मांगे जवाब में, लेकिन पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा। मेरे कपड़े पाड़े गए हैं और हम शांतिपूर्वक चलने लग रहे थे। ज्यादा जबरदस्ती गई है, हाथ में भी मेरे चोट लगी है। बहुत गंदी जबरदस्ती हुई है जी। हम अपनी बहनों की, बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लिए हाथ जोड़ के मांग रहे हैं कि इन बेटियों को, इन बहनों को न्याय दे दीजिए। एक अपराधी को तो खुला छोड़ा जा रहा है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। और ऊपर से उसको पद्मश्री भी दे रखा है, पद्मश्री की भी गरिमा नहीं रखी इन लोगों ने। जो मेडल मिले हैं, जो मेडल मिले, जो अवार्ड मिले, उनकी भी गरिमा नहीं रख रहे ये लोग। हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर हमें जाने दो, हम शांतिपूर्वक जाएंगे। हमने कैंडल मार्च भी किया था। आपको कोई शिकायत मिली? नहीं मिली ना, तो हम इसी शांति से जाना चाहते थे बस। अभी जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे निकलने की कोशिश की है, उन सबको रोका गया है और रोककर इस जगह से उनको हटाकर दूसरे जगह ले जाया गया है। बाकी
कानूनी कार्रवाई क्या होगी, क्या उल्लंघन हुआ है, इसका आकलन करके आगे की हम लोग ड्यू लीगल प्रोसेस से कानूनी कार्रवाई करेंगे। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते थे, आज न बेटी सुरक्षित है और वो बेटियां खासकर जिन्होंने विदेश की धरती में जाकर हिंदुस्तान के झंडा तिरंगे झंडे को फहराया और हमारे लिए देश के लिए मेडल जीत के आया, जिसे हम सबको गर्व है, उन बेटियों को घसीट कर जेल के अंदर ठूंसा जा रहा है। ये बिल्कुल निंदनीय है। जिसके खिलाफ पास्को एक्ट है लगा है वो खुले में घूम रहा है और जिन्होंने आवेदन दिया उसको जेल की शिक्षा में डाला जा रहा है। ये अंधेर नगरी